तो चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 16 का सॉल्यूशन देखेंगे, जो है प्रिपरेशन ऑफ डिकीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर मर गया उसका कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं और करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं, ठीक है, ऑफ देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन, मतलब जिस प्रोपोर्शन में उनका कैपिटल है ना, उसी प्रोपोर्शन में वो लोग प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं। 31/3/2017 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। एसेट है बिल्डिंग 1,40,000, मशीन है 60,000 का, स्टॉक है 8,000 का, डेटर है 12,000 का और कैश है 8,000 का। बात करते हैं लाइबिलिटी साइड का, तो 16,000 का क्रेडिटर। रिजर्व देखिए, रिजर्व दिया हुआ है तो रिजर्व को हम लोग बांट लेते, पुराना पार्टनर पुराना कैपिटल में बांट लेता है। और कैपिटल ए का है 40,000, बी का है 60,000 और सी का है 1,00,000। ये तो हो गया क्वेश्चन का बात। अब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा। देखिए, बी डाइड 30/6/2017 को, 30 जून 2017 को मर गया। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से द एक्सिक्यूटर ऑफ डिकीज पार्टनर, जो पार्टनर मर गया उसका जो एक्सिक्यूटर होगा, उसके मरने के बाद जो मिलेगा वो इंटाइटल है क्या क्या मिलने का। अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो भी क्रेडिट अमाउंट आएगा वो उसको मिलेगा। और कैपिटल पर 12% का इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा। गुडविल में हिस्सा भी मिलेगा जो वैल्यू किया गया है 2,40,000 का, पूरे फर्म का है, ठीक है। और प्रॉफिट फ्रॉम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड इतना बाद इतना। अब बोला है पिछले साल जब तक का वो हमारा तब तक का प्रॉफिट भी मिलेगा और पिछले साल के हिसाब से इस साल का प्रॉफिट में उसका हिस्सा होगा जो कि 15,000 है। बताइए बी का कैपिटल अकाउंट जो उसके एक्सिक्यूटर को मिलेगा उसमें कितना अमाउंट जाएगा। तो चलिए देखते बी का कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, जो पैसा उसका पैसा जो मिलेगा, जिससे उसका पैसा बढ़ेगा उसको इस साइड लिखेंगे और जिससे उसका पैसा घटेगा उसको इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले से उसका कैपिटल था 60,000 का। कैसे आया तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया है 60,000 का बी का कैपिटल है, तो वही लिख के आया यहाँ पे 60,000 का कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 रुपया। अब बोलिएगा ये 1,800 कहाँ से आया, तो वर्किंग नोट देख लेते हैं कि नहीं। हाँ, वर्किंग नोट है। अब देखिए 60,000 का कैपिटल है, 12% इंटरेस्ट है और 3 महीना का मिलेगा, क्योंकि मार्च में ख़त्म होता था, अप्रैल मई जून में तो मर गया लास्ट में, तो 3 महीना का इंटरेस्ट तो मिलेगा, इसलिए 3/12 लिख दिए, तो 1,800 इंटरेस्ट निकल के आ गया। यही 1,800 यहाँ पे लिखे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब गुडविल में उसका हिस्सा बाकी का दोनों पार्टनर मिल के देगा। पूरे फर्म का गुडविल देखिए, पूरे फर्म का गुडविल है 2,40,000, तो उसमें बी का शेयर है 6/20, तो 6/20 से बी के शेयर को हम गुना किए 2,40,000 से, तब 72,000 बी का शेयर निकल के आया। अब गेनिंग पार्टनर जो होगा वह इसको कंपनसेट करेगा गेनिंग रेशियो में, तो ए और सी मिल के देगा। गेनिंग रेशियो 4/14 इसका है, 10/14 इसका है। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, आपको आता है, ठीक है। तो उसी 72,000 को 4/14 10/14 में बांटे हैं, तो ए देगा 20,571 और सी देगा 51,429। दोनों मिल के दिया गुडविल, दोनों मिल के दिया 20,571, 51,429। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो कुछ प्रॉफिट है ऊपर, उसमें उसका हिस्सा होगा, जितना शेयर है उससे गुना कर दीजिए तो 1,125 होगा। और रिजर्व पहले से जो बोले थे क्वेश्चन में बचा हुआ बैलेंस शीट में, उसको भी बांट दिया ओल्ड रेशियो में, तो ये हो गया। अब जितना भी अमाउंट निकल के आया 1,38,525, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका जो उत्तराधिकारी होगा उसके मरने के बाद जिसको पैसा मिलेगा उसको मिल जाएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। अब देखिए 15,000 का प्रॉफिट था, ठीक है, बी का शेयर था, जब तक वो हमारा तब तक का प्रॉफिट था 15,000, 3 महीना ही जिंदा रहा, ठीक है, 3 महीना ही जिंदा रहा है। और उसका शेयर है 6/20, तो 3/12 गुने 6/20, 1,125 रुपये उसका प्रॉफिट निकल के आया। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है।